सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, यहां पे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस का मांग आप लोग लगातार कर रहे थे और आप चाह रहे थे कि आपकी बेहतरीन तैयारी कराई जाए और आपके मन में डाउट्स हैं कि कहाँ से पढ़ा जाए, कहाँ से अच्छे नंबर अच्छी प्रैक्टिस की जाए मैथ विषय में। कई लोगों का मैथ विषय जो है वह कई सालों से छूटा होगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज जो आती है पवन सीरीज, उसको यहाँ पे यह नई पवन सीरीज है 2023 संस्करण है, जो नई वाली पवन सीरीज है उसको यहाँ पे पूरा सॉल्व मैं कराऊंगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं और जिस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्नों का संकलन यहाँ पे रहता है और जो प्रश्न आए हुए रहते हैं वो भी प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी प्रश्नों को देखिएगा। आपको पेन और रफ कॉपी लेके बैठना है ताकि आप भी प्रैक्टिस कर पाओ। मैथ्स में मेन है प्रैक्टिस, ठीक है। तो लगातार मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। पूरा जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है सभी प्रश्न मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन आपको पहले खुद से क्वेश्चन को ट्राई करना है सॉल्व करने का, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना है, ठीक है। और सभी जितने भी क्लासेस में ले रहा हूँ सभी का लिंक जो है सभी विषयों का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब इस सीरीज में आप देखोगे तो पहले बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न, फिर लघुत्तरीय प्रश्न। जैसा कि आपके एग्जाम का पेपर आपने देखा होगा तो 5 बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर के, फिर 6 अति लघुत्तरीय प्रश्न 1 नंबर के और 7 लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 14 नंबर के, 2-2 नंबर के 14 नंबर के टोटल पूछे जाते हैं। 25 नंबर का आपका पेपर होता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे देखिए दिया गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, फिर अति लघुत्तरीय प्रश्नों को, फिर लघुत्तरीय प्रश्नों को, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्नों, अभी इन प्रश्नों के आधार पे जो कॉन्सेप्ट है उस पे बहुविकल्पी अति लघुत्तरीय प्रश्न कहीं से भी कुछ भी बन सकता है, तो इसलिए आप लोग हर एक प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा और मैं आपको सॉल्व कराता हुआ बहुत ही आसान भाषा में सारी चीजें बताता हुआ चलूंगा। तो पहला प्रश्न देखिए, किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, ऑप्शंस में नंबर्स दिए गए हैं और उसमें आपसे पूछ रहा है 6 का स्थानीय मान। जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ा होगा उन्होंने पढ़ा होगा प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू। जैसा कि नाम से ही पता है कि उस स्थान की वैल्यू। अब आ ऑप्शन में देखिए, आप आ ऑप्शन में क्या दिया गया, 271.169। अब इसमें देखेंगे आप दशमलव के बाद 6 आ रहा है और दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे, तो क्या लिखेंगे, दशमलव बाद आ रहा है तो 1/1 के सामने चौथे स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है तो 2 जीरो, तो इसका स्थानीय मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, इसका स्थानीय मान 0.06 यह हो जाएगा 6 का स्थानीय मान यहाँ पे। और इसके बाद बा ऑप्शन में आप देखेंगे तो दशमलव के बाद तीसरा स्थान, तो इसका आएगा 0.006 और यहाँ पे आप देखेंगे सा ऑप्शन में तो इसका आएगा 6 में गुणा होगा 1/10 का, यानी कि 0.6। अब इसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे भी आएगा 0.06 और सबसे बड़ा जो संख्या है, सबसे अधिक जो स्थानीय मान है वह ऑप्शन सा में है। 144.611 में जो 6 का स्थानीय मान है वहां यहाँ पे सबसे अधिक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2, 3/5 धन ऋण 2/5। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, जब ब्रैकेट खुलेगा पहले तो 3/5 ये ब्रैकेट ऐसे ही हट जाएगा, इसके बाद दूसरा ब्रैकेट जब हटेगा तो यहाँ पे देखिए माइनस, इस माइनस का गुणा इस प्लस में होगा, तो माइनस का गुणा जब प्लस में होता है तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाता है, फिर यहाँ पे -2/5 आ जाएगा। अब देखिए हर दोनों जगह 5 है तो 5 हो जाएगा हर में, और 3 में से 2 घट जाएगा, बचेगा क्या 1/5, अंश में 1 और बटे में 5। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जो है 1/5 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 देखिए,
24 कामा 80 का कितना प्रतिशत है। 24 80 का कितना प्रतिशत है, यह निकालने के लिए आप 80 लिख लीजिए। पूरा जो है वह 80 है तो इसको बटे में रख देंगे और फिर इसके बाद 24 हमको निकालना है, कितना प्रतिशत है यह निकालना। अब देखिए यहां से झलक रहा होगा आपको कि 80 बटे में है और 24 इसका भाग है। ठीक, अब इसका प्रतिशत निकालना, कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं और प्रतिशत चिन्ह लगा देते हैं। अब देखिए शून्य से शून्य कट जाएगा और 8 त्रिक 24 हो जाएगा और 3 का गुणा 10 में होगा तो ये हो जाएगा 30%। यानी कि 24 जो है वह 80 का 30% है। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, एक ब्रैकेट में लिखा है 8a ऋण 3b, फिर धन दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 3a धन 3b। तो यहाँ पे ब्रैकेट खोल दीजिए तो ये हो जाएगा 8a माइनस 3b और यहाँ पे ब्रैकेट के बीच में है धन का चिन्ह। इस धन का चिन्ह अंदर दोनों पदों में गुणा होगा, दोनों ही धन है तो चिन्ह कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो प्लस 3a प्लस 3b। अब देखिए यहाँ है प्लस 3b और यहाँ है माइनस 3b, तो ये b वाला पद आपस में 0 हो गया और यहाँ पे देखिए 8a और 3a, ये हो जाएगा 11a। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा 11a, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 5 है, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती का मतलब होता है उत्तरवर्ती या परवर्ती कहीं लिखा हो, या इंग्लिश में इसका मतलब होता है प्रीसीडिंग नंबर। प्रीसीडिंग नंबर मतलब कि अगली आने वाली संख्या। तो किसी संख्या में उसकी अगली आने वाली संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो 13 में एक जोड़ देंगे, मिल जाएगा 14। ऑप्शन सा जो हो जाएगा 14। 13 की अनुवर्ती संख्या पूछे या उत्तरवर्ती संख्या पूछे या परिवर्ती संख्या पूछे तो वह होगा 14, और अगर पूर्ववर्ती संख्या पूछता तो एक घटा देते और उत्तर होता 12। ठीक, अब समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, 8/9 धन ऋण 4/9 का मान होगा। तो हर देखिए ब्रैकेट खुलेगा तो ये चिन्ह जो है बीच वाला माइनस हो जाएगा, दोनों के बटे में है 9 और ऊपर हो जाएगा 8 माइनस 4, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/9 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दा में दिया गया 4/9, सिंपल भिन्न का घटाना है। इसके बाद देखिए दो संख्याओं का मासा 16, उनका गुणनफल जो है वह 6400 है, उनका लासा ज्ञात कीजिए। अब फॉर्मूला होता है हमारे पास, दो संख्याओं का जो मासा और लासा का गुणनफल होता है वह बराबर होता है उन संख्याओं के गुणनफल के, संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे रख दीजिए मासा की वैल्यू 16, लासा निकालना है और संख्याओं का जो गुणनफल है वह कितना है 6400। तो यहाँ से लासा कितना हो जाएगा, लासा का जो मान हो जाएगा 16 बराबर के उधर जाएगा तो ये जाएगा 6400 के बटे में 16 और 16 चौक 64 और 2 शून्य, तो लासा कितना हो जाएगा 400। लासा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप लोग सभी प्रश्नों को करते हुए, हल करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए चलिए। देखिए प्रश्न क्या 8 है, 25% का दशमलव में बदलने पर मान होगा। 25% को दशमलव में बदलना है, किसी भी कहीं भी प्रतिशत चिन्ह अगर हम हटाते हैं तो प्रतिशत चिन्ह का मतलब होता है 1/100 से गुणा, 1/100 से गुणा। अब देखिए 25 से काटेंगे 25 को, 25 सेकंड में 25 और 100 को काटेंगे 4 पे, यानी कि 1/4 प्रतिशत। प्रतिशत चिन्ह नहीं लगेगा, प्रतिशत चिन्ह यहाँ पे हट चुका है। प्रतिशत चिन्ह हटा करके हमने क्या लिखा है 1/100। ठीक है, तो प्रतिशत चिन्ह यहाँ पे नहीं लगेगा। अब इसके बाद देखिए 1/4 आ जाएगा। अब इस 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1 में 4 से भाग दे दीजिए तो कितना आएगा, दशमलव लग जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 और 5, 0.25। तो यहाँ पे ऑप्शन बा जो हो जाएगा 0.25, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9 है, एक ब्रैकेट में है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में है a माइनस बी।
तो ये फॉर्मूला है, सीधे सीधे ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए तो ऑप्शन बा में दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब कि वो संख्या जिसका इसमें गुणा कर दिया जाए तो मान जो हो जाए वह 1 हो जाए। तो माना x वह संख्या है, तो 3/2 में x का अगर गुणा करेंगे तो मान हो जाएगा 1। अब x का मान यहाँ से निकालिए, 2 जो बटे में है वह जाएगा बराबर के उधर तो गुणे में हो जाएगा, और 3 जो गुणे में है यहाँ वह भाग में हो जाएगा। तो 2/3 जो आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया गया है 2/3, ऑप्शन सा जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 4 का 3% है, 4 का 3 कितना प्रतिशत है यह पूछना चाह रहा है। तो 3 कितना प्रतिशत है 4 का, यह निकालने के लिए 4 को बटे में रखेंगे और अंश में रखेंगे 3 को, और प्रतिशत में निकालना है, ठीक है। तो गुणा कर देंगे 100 और प्रतिशत चिन्ह लगा देंगे। अब 4 से 25 100 को काटेंगे, 25 बार में कट जाएगा, और 3 का गुणा 25 में होगा तो यह आ जाएगा 75%, ठीक है। कहीं पे अब इसी तरीके से समझ लीजिए एक सर्कल है, इसका 4 भाग अगर हम लोग कर देते हैं, 4 भाग में से 3 भाग उसका कितना होगा 75% होगा। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा 75%, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है a माइनस ब्रैकेट में b माइनस 2a को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो देखिए a और ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस b में माइनस का गुणा होगा तो माइनस b हो जाएगा, और माइनस 2a में माइनस का गुणा होगा तो प्लस 2a हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 3a माइनस b, प्लस 3a माइनस b, जो कि दिया गया है ऑप्शन आ में 3a माइनस b। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, दो संख्याओं का मासा 35, उनका लासा 525, उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या होगी। अब मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि दो संख्याओं का जो गुणा होता है वह उनके मासा और लासा के गुणा के बराबर होता है। तो पहली संख्या दिया गया 175 और गुणे दूसरी संख्या मान लेते हैं x, और यह बराबर होगा उनके मासा 35 गुणे उनके लासा 525 के। अब x बराबर देखिए हो जाएगा 35 गुणे 525 बटे में पहली संख्या 175। 175 को देखिए काटेंगे 25 से तो 7 बार में, और 525 को काटेंगे तो 2 और 1 21 बार में कट जाएगा। अब देखिए फिर 7 से 21 को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। अब 35 का गुणा 3 में होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 35 दूनी 70 और 3 105। तो वैल्यू कितनी आ गई 105 वैल्यू आ जाएगी। दूसरी संख्या का जो मान होगा वह कितना होगा 105, ऑप्शन दा में दिया गया है, ऑप्शन दा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। किस संख्या में, पहला ही प्रश्न जो हमने किया था इसी प्रकार से 6 का स्थानीय मान हमको निकालना था, ऑप्शंस में जो संख्याएं दी गई थी। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे है, तो यहाँ जो स्थानीय मान आएगा 5 गुणे 1/100 आएगा, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा 0.05, और इसका मान होगा 0.5, इसका मान होगा 0.005 और इसका मान होगा 0.05। तो सबसे बड़ा मान कौन सा है, सबसे बड़ा मान जो है ऑप्शन सा 0.5 है। 146.511 में देखिए दशमलव के बाद तुरंत ही 5 आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे अधिक मान होगा, इसका स्थानीय मान सबसे बड़ा होगा। इसके बाद देखिए 8365 में 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो 3 देखिए किसके स्थान पे, इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे, तो 3 में किससे गुणा होगा 100 से। इकाई के स्थान पे 1 से, दहाई के स्थान पे 10 से गुणा होता है, और सैकड़े के स्थान पे 100 से। तो इसका मान कितना हो जाएगा 300, ऑप्शन बा जो हो जाएगा 300, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, कौन सा जोड़ा एक दूसरे के व्युत्क्रम है। कौन सा जोड़ा जो है वह एक दूसरे का उल्टा है। अब देखिए 1/3 और 3/9, ऑप्शन बा है 1/5 और 5/10, ऑप्शन सा है 5/6 और 6/7, 4/8 और 1/2।
अब यहाँ पे भिन्न दिए गए हैं, अब कहीं पे a बाई बी दिया गया है तो उसका व्युत्क्रम क्या होता है, b बाई a होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो है 5/6 और 6/5 यह जो है यह एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक, अब इसके बाद देखिए 2.4 का गुणा हो रहा है 0.5 में, का मान होगा। हम 2.4 में गुणा हो रहा है 0.5 का मतलब होता है 1/2। 1/2 से किसी भी संख्या में गुणा कर देंगे तो वह संख्या आधी हो जाएगी, यानी कि 1.2 जो हो जाएगा वह इसका मान आएगा। ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, 5x धन 7x माइनस 3, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस का गुणा हो जाएगा अंदर, तो कोई चेंजेस तो आएंगे नहीं, तो 5x धन 7x माइनस 3 तो ये जगह 12x, 5x और 7x और माइनस 3 ऐसे रह जाएगा, तो 12x माइनस 3 ऑप्शन सा में जो दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में वृहत कोण है। वृहत कोण, देखिए वृहत कोण ऐसे कोण को कहते हैं जिसका मान जो होता है वह 180 अंश से बड़ा होता है और 360 अंश से छोटा होता है। ठीक है, 180 अंश से बड़ा होगा और 360 अंश से छोटा होगा। तो यहाँ पे 180 अंश से बड़े कोण जो हैं वह आ, बा और दा में नहीं दिए गए हैं, ऑप्शन सा में दिया गया है 305 अंश, जो कि 180 अंश से बड़ा है और 360 अंश से छोटा है, तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा यहाँ पे वह सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20 है, 2, 4, 6, 8, 10 कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं या विषम संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं आपको पता है जो स्वयं से या फिर एक से ही डिवाइड होती हैं, और प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, विषम संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं, तो बचा गया सम संख्याएं। तो ये सभी 2 से कटने वाली संख्याएं हैं, तो इनको क्या कहेंगे, सम संख्याएं ये कहलाती हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे विषम संख्याएं दी गई हैं 3, 5, 7, 9, 13 विषम संख्याएं, तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा विषम संख्याएं, और एक विषम संख्या में नहीं आता है, यह आप लोग जानिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए संख्या 22 संख्या 2345 में 3 का स्थानीय मान है। तो देखिए 3 किस स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़े, तो 3 में 100 का गुणा हो जाएगा तो मान आ जाएगा कितना, 300। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। 2345 में 3 का जो स्थानीय मान होगा वह 300 होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23 संख्या 1,54,125 में 5 का स्थानीय अंकों का योग है। स्थानीय अंकों का जो योग पूछा जा रहा है, तो अब देखिए एक तो इकाई के स्थान पे तो इसका मान हो जाएगा स्थानीय मान 5, और इसका जो स्थानीय मान हो जाएगा वह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 5 में 10,000 का गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 50,000। 50,000 में 5 जुड़ जाएगा तो 50,005। तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो दिया गया है 50,005 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है, 150 को 3 से भाग करने पर भागफल आएगा। 150 में भाग कर दीजिए 3 से, तो 5 बार पहले जाएगा, 15 हो जाएगा और उसके बाद एक शून्य बार जाएगा, तो भागफल कितना आएगा 50। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा 50 ये बिल्कुल सही होगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25 है, 24 की किस संख्या यहाँ पे लिख रहा होगा, संख्या से भाग करने पर गुणनफल 2400 प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे 24 को किस संख्या से भाग करने पर गुणनफल 2400 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में जो दिया गया है उसके हिसाब से तो भाग नहीं, यहाँ पे गुणा होना चाहिए। ठीक है, मिसप्रिंट है ये। 24 को किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल, क्योंकि गुणा करोगे तभी तो गुणनफल प्राप्त होगा, और भाग करते तो भागफल लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा ही होगा, तो गुणा करने पर गुणनफल 2400 प्राप्त होगा। अब मान लेते हैं कि 24 में x से हम गुणा कर देते हैं तो हमको मिल जाता है 2400, तो x की वैल्यू क्या होगी 2400 बटे 24, और 24 से काटेंगे 24 को एक बार में और 2 शून्य बचा है तो 100,
तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, x की 100, यानी कि 24 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, गुणनफल 2400। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26 है 7/5 का व्युत्क्रम है, तो 7/5 का उल्टा क्या होगा, 5/7। ठीक है, तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 27 है 0.04 गुणे 0.5 का गुणनफल है। अब 0.04 में गुणा हो रहा है 0.5 का, तो देखिए 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ 2 स्थान पे दशमलव है और यहाँ पे 1 स्थान पे दशमलव है, तो जो उत्तर आएगा उसमें 2 धन 1 3 स्थान पे दशमलव लगना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर दशमलव लगाते हैं तो 2 ही स्थान पे दशमलव हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे एक जीरो हम लोग पहले बढ़ाएंगे तब दशमलव लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.0220। यह जो आ जाएगा यह इसका मान आ जाएगा। तो ऑप्शन आ यहाँ पे सही दिया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो अनुवर्ती या उत्तरवर्ती या परवर्ती लिखा हो या प्रीसीडिंग नंबर लिखा हो तो उसका मतलब होता है अगली आने वाली संख्या। तो 13 में 1 जोड़ देंगे तो उसकी अगली आने वाली संख्या मिल जाएगी, यानी कि 14। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। अब देखिए यहाँ पे ये भी आ गया, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 27 का पूर्ववर्ती मतलब पूर्व मतलब पहले, तो 27 की पूर्ववर्ती निकालने के लिए 1 घटा देंगे तो मिल जाएगा कितना, 26। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा 26, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। तो जो नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं, जो हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा विषम संख्याएं बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ना तो भाज्य ना अभाज्य संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक जो होता है वह न तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 32 है भिन्न 6/9 है, सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ऐसे भिन्न जिनका जो होता है आपको पता है ऊपर न्यूमरेटर अंश बोलते हैं हम लोग और नीचे हर डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो जिसका अंश जो होता है वह बड़ा होता है हर से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे विषम भिन्न कहते हैं। और जहां अंश जो होता है वह छोटा होता है उसे हम लोग सम भिन्न कहते हैं। ठीक है, सम भिन्न बोला जाए या उचित भिन्न बोला जाए। ठीक है, सम भिन्न या उचित भिन्न बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 जो है वह 9 से छोटा है, यानी कि अंश जो है वह हर से छोटा है, तो यह क्या होगा, सम भिन्न होगा, उचित भिन्न होगा। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए भिन्न 1 सही 3/5 है, कौन सा भिन्न है इसमें, एक बार देखिए 1 सही 3/5। अब इसको देखिए भिन्न के रूप में प्रॉपरली लिखने के लिए क्या करते हैं, 5 का गुणा 1 में होगा तो आएगा 5, फिर ये इसको जोड़ दिया जाएगा अंश में और इसको अंश में लिख दिया जाएगा और बटे 5। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, 8/5। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा 8/5, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो आता है उसका मतलब होता है यह पूरा पूरा है, पूरा पूरा है और उसके बाद इसको भिन्न में लाने के लिए हर से गुणा करना पड़ता है। तो एक पूरा पूरा था तो इस एक को इस भिन्न में लाने के लिए हर से बराबर करना पड़ेगा, तो इसमें 5 से गुणा होगा, जो मान आएगा उसके बाद उसको जोड़ देंगे हम अंश में, फिर अंश बढ़ जाएगा और उसके बाद हर में वही संख्या आ जाएगी। इसके बाद देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 34, किसी दी हुई भिन्न की तुल्य भिन्न ज्ञात की जाती है, भिन्न के अंश में गुणा करके, भिन्न के हर में गुणा करके, भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या जोड़कर, भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करके। अब देखिए कोई भिन्न दिया गया है 2/3, तो इसका तुल्य भिन्न क्या होगा यह निकालने के लिए हम इसी में किसी एक संख्या से 4 से ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में ही गुणा कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा देखिए 8/4।
12। तो यह क्या होगा, 2/3 का तुल्य भिन्न होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दा जो हो जाएगा, भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 35.6 गुणे 0.4 का मान होगा। तो देखिए 6 चौक 24 और 2 स्थान पे दशमलव लगेगा और 0.24 यह इसका मान आ जाएगा। तो ऑप्शन सा में दिया गया है 0.24, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36 है, 0.05 का मान है। 0.05 को कितना लिखा जा सकता है? अब देखिए, अब इसमें देखिए हर में 1 होता है, हर एक संख्या में। अब ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ नीचे 100 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 5/100। अब इसको और सरल करिए, 5 से काटिए ऊपर नीचे, तो एक बार में, नीचे 20 बार में कट जाएगा, तो 1/20 जो हो जाएगा यह इसका मान हो जाएगा। 1/20 भी इसको लिख सकते हैं 0.05 को। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 37 है, 6 ग्राम है, इतना किलोग्राम, इतना किलोग्राम, इतना किलोग्राम या इतना किलोग्राम, या सीधे यहाँ पे क्या 6 ग्राम को हमको किलोग्राम में बदलना है। तो किसी ग्राम, अब देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। ठीक, तो और कोई भी ग्राम में अगर दिया गया है तो उसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देते हैं। तो 6 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए 3 शून्य नीचे है, तो 3 शून्य पे दशमलव लग जाएगा 3 स्थान पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.006 kg, जो कि ऑप्शन आ में दिया गया है। तो यहाँ ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 38 है, किसी गांव की जनसंख्या 750 है, उस गांव में यदि 50 व्यक्ति निरक्षर हैं तो साक्षर का प्रतिशत क्या होगा? अब देखिए बोल रहा है गांव की जनसंख्या 750 है और 50 व्यक्ति जो है निरक्षर है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है। तो पढ़े लिखे व्यक्ति, साक्षरता अब गांव की पूछ रहा है, साक्षरता निकालने के लिए, साक्षरता का प्रतिशत निकालने के लिए पहले तो ये देखना है कि कितने लोग साक्षर हैं। तो कितने लोग साक्षर हैं यह निकालने के लिए 750 टोटल जनसंख्या, और उसके बाद उसमें से 50 लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, यानी कि 700 लोग साक्षर हैं। अब 700 लोग साक्षर हैं कितने में? 750 लोगों में, तो 750 से भाग दे दीजिए। अब साक्षरता ये हो गया, 750 में 700 लोग साक्षर हैं। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर दीजिए और प्रतिशत चिन्ह निकाल दीजिए, लगा दीजिए। 100 शून्य से शून्य कट जाएगा। अब इसके बाद 5 से काटिए, तो 1 और 5 15 बार में, और यहाँ पे 2 बार में ये कट जाएगा। फिर इसके बाद देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1400/15। फिर 15 से अगर इसको काटते हैं, या पहले 5 से काट दीजिए, तो ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 2, 8 और 0, 280/3। फिर 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 1 है तो 3, फिर दशमलव लगेगा, और ये कितना आएगा 3, 3। तो इस तरीके से ये कितना हो गया 93.33%। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा, साक्षरता प्रतिशत जो निकल के आ जाएगा वह 93.33% आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 39 है, 600 छात्रों के एक विद्यालय में 240 बालिकाएं हैं, बालिकाओं का प्रतिशत बताइए। तो देखिए 240 बालिकाएं हैं, कितने में? 600 में। गुणा कर दीजिए 100 से और प्रतिशत चिन्ह लगा दीजिए, तो 2 शून्य कट जाएगा, और 6 से 24 को काटेंगे तो 6 चौक 24 और 0 40% आ जाएगा। बालिकाओं की जो संख्या होगी वह 40% आ जाएगी। ठीक है, बालिकाओं का प्रतिशत निकालने के लिए बालिकाओं की संख्या को ऊपर लिखेंगे, फिर नीचे टोटल कुल कितनी संख्या है यह लिखेंगे, और उसमें गुणा कर देंगे 100 से और प्रतिशत चिन्ह लगा देंगे। ठीक, इसके बाद देखिए 250 केलों में 50 केले एक कक्षा में बांट दिए गए, कितने प्रतिशत केले शेष बचे? अब 250 में से 50 केले बांट दिए गए हैं, तो 200 केले बचे हैं, कितने केलों में से? 250 में से। अब कितने प्रतिशत पूछा है, तो यह निकालने के 100 से गुणा करिए, प्रतिशत चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए
शून्य से शून्य कट जाएगा और 25 से 100 को काटेंगे 4 बार में कट जाएगा और 20 का गुणा 4 में होगा तो ये हो जाएगा 80%। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 41 है। 651 मीटर लंबे फीते में 18.6 मीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, यह निकालना है। तो यह निकालने के लिए सीधे सीधे 651 में 18.6 से भाग करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 से काटते हैं। पहले देखिए 2, फिर 1, फिर 7 और यहाँ पे 6.2, यानी कि ये हो गया 217/6.2, ठीक। अब इसके बाद देखिए, अब देखिए अंश में है 217 और नीचे है 6.2, तो इतने आसानी से आपको कटते नहीं दिख रहा है, तो इसको आप ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा 62 का भाग 2170 में, जो कि आप आसानी से कर लोगे 62 का। अब देखिए 3 बार जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 6 और फिर 18, 186, फिर घटाओगे आप तो 1 और 3 31 और ये हो जाएगा 310। फिर इसके बाद 310 देखिए 620 का आधा होता है, 62 दाहिने 620 और 25 310 हो जाएगा, ठीक है। तो 35 बार में ये पूरा पूरा देखिए कट जाएगा, 35 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 35 टुकड़ों में बांटा जा सकता है। 651 मीटर अगर फीता हो तो उसको 18.6 मीटर के 35 टुकड़ों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से आप भाग दे करके हल कर सकते हो। और यहाँ पे लगभग आधा हमने कर लिया है बहुविकल्पी प्रश्नों को, आधे प्रश्न और बचे हुए हैं। आपके सभी बहुविकल्पी प्रश्न हो जाएंगे। यहाँ से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे और 5 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो बहुत ही तरीके से ढंग से आप इसको कर डालिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगला जो पार्ट आएगा उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छी बेहतरीन तैयारी आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर की हमारे चैनल से कर सकते हैं। मैंने चैप्टर वाइज भी आपको मैथ पढ़ाया है, मैथ का लिंक नीचे दिया गया है, वहां से जाकर के आप चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और लाइक कर दीजिए इस क्लास को और कम से कम 5 मित्रों में इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी लोग को पता चल पाए कि इसी तरीके से आसानी से डीएलएड मैथ की तैयारी की जा सकती है, क्योंकि सबसे अधिक बैक जो लगता है वह मैथ सब्जेक्ट में लगता है। तो आप शेयर किए रहेंगे समय से तो सभी लोग पढ़ेंगे और सभी लोग अच्छे से एग्जाम दे करके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल होगा बेल आइकन, उस पर ऑल सेट कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन मिल पाए, जब भी मैं क्लास अपलोड करूं आपको मिल जाए, ठीक है। अब इसके बाद कम समय में अगर आपको बेहतरीन तैयारी करनी है, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो यह मिल जाएगा आपको हमारे ऐप टारगेट यूपीटेट सीटेट पे, जिसका लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और प्ले स्टोर पे भी आप इसी चैनल के नाम से टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप का भी नाम है, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।